मेरे प्यारे बच्चे, तुम आलसी व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें कुछ न कुछ करते रहने की आदत है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकती। तुम बहुत मेहनती हो मेरे बच्चे, और तुम्हें भी पता है तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन मार तो तुम अपने दिमाग से खा जाते हो। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें मात दे देता है, क्योंकि तुम या तो कोई निर्णय बहुत जल्दबाजी में लेते हो, या बिना कुछ सोचे विचारे किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, और नहीं तो इतना सोचने लगते हो कि समय ही निकल जाता है। तब जाकर तुम किसी निर्णय पर पहुंचते हो। महादेव जी, अब मुझे करना चाहिए, पर तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और फिर तुम अफसोस करते रह जाते हो। महादेव जी, काश थोड़ा पहले यह निर्णय ले लिया होता, यह कदम उठा लिया होता, तो आज जिंदगी कितनी अच्छी होती। पर मेरे बच्चे, वक्त के साथ तुमने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया है और बहुत कुछ सीखे हो। तुम इस महीने के बाद तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे जिससे तुम्हारी कैरियर में बदलाव आएगा। तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही हैं। महादेव जी, मुझे यह भी करना है, इसमें भी मेरा फ़ायदा है, मुझे नज़र आ रहा है, इसने भी मुझे उन्नति नज़र आ रही है, मैं क्या करूं? तुम्हारे दिमाग में 2-3 विचार हैं जिस पर तुम काम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। पर मेरे बच्चे, वह काम, वह कैरियर, वह रास्ता जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है उसके बिल्कुल विपरीत है। तुम्हारा यह ख्याल, इसलिए समाज में लोग तुम्हें नीचा खींचने की कोशिश करेंगे कि इसका दिमाग पागल हो गया है, इसकी बुद्धि फिर गई है, तभी तो यह कार्य करने का सोच रहा है। इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। पर उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। तुम्हारा दिल जो तुमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो बस अपने दिल की सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल सही निर्णय ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज़ के बारे में इतने लंबे समय से सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि महादेव जी, मुझ में एक खूबी छुपी है जिसको मुझे एक बार आजमाना चाहिए। अगर मेरी इस चीज़ पर काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे धन दौलत मिलेगी, लोगों में मेरा मान सम्मान होगा, तो तुम्हें वह कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार खुद पर यकीन करना होगा। तुम्हें अपने महादेव जी पर यकीन है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें 1111 लिखकर। मेरे बच्चे, तुम बहुत उलझन में फंसे हुए थे। महादेव जी, सब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने जिसको भी यह विचार बताया, जिसको भी अपनी योजनाएं बताई, सब मुझसे यही कह रहे हैं कि भूलकर भी यह गलती मत करना, वरना अपना सब कुछ गवा बैठोगे। मैं असमंजस में फंस गया हूँ। महादेव जी, मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई मार्ग दिखाओ। तुम्हें 2 मार्ग मैं पहले से ही दिखा रहा हूँ। तुम्हारे दिल दिमाग की आवाज़ मेरी ही तो संकेत हैं। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा दिल जो तुमसे कह रहा है, वह तुम्हारे महादेव जी कह रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें सफलता नहीं मिली। तुमने बहुत कुछ शुरू किया, तुम्हें बीच में ही उन चीज़ों को छोड़ना पड़ा।
क्योंकि परिस्थितियों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पर किसी को भी एक बार में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं। उसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। वक्त उसे बहुत कुछ सिखाता है, उसे निपुण बनाता है। मुझे पता है बहुत बार तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया है कि महादेव जी, मेरा मन करता है मैं यह सब कुछ छोड़कर तुम्हारी आराधना करूं, तुम्हारी भक्ति करूं। इस समाज में, सामाजिक रिश्तों में अब मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। महादेव जी, कोई मेरा अपना है जो मुझे समझाएगा। मेरा मन करता है मैं आपके पास आपकी भक्ति करूं और आप मुझे अपनी शरण में ले लो। आपको मैं देखता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी संसार में भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर मैंने तुम्हें संसार में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ पाने के लिए भेजा है। कौन कहता है कि तुम मेरे पास नहीं हो? हमेशा तुम्हें अपने सबसे करीब रखता हूँ, अपने हृदय की सबसे पास रखता हूँ। मैं तुम्हें यह बस तुम्हारे मन का भ्रम है कि महादेव जी, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा तभी आपसे मिलूंगा। जो व्यक्ति उस संसार में एक जीवन में रहकर इस कलेश में, इस दुख दर्द में मुझे पा गया, उसके लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है। वह इस दर्द में ही शांति ढूंढेगा और तुम्हें वह शांति ढूंढनी है। तुम्हें उन सब लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई हैं, तुम्हारे सपनों पर उंगलियां उठाई हैं। महादेव जी, उंगलियां उठाई हैं। तुम सब कुछ छोड़कर भागने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम ही सबको गलत साबित करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि जिसके साथ मैं खड़ा हूँ वह हारता नहीं है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो तुम जो सोच रही हो अपने दिल की सुनो। तुम जो सोच रहे हो, जिस सपने को तुम पिछले कई महीनों से देख रही हो, जिस नई चीज़ की शुरुआत के बारे में तुम सोच